हेलो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं स्टेप्स इन प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग फेजेज। तो जब प्रोजेक्ट का शेड्यूलिंग करते हैं तो उसमें कौन कौन फेज आता है और कैसे हम लोग प्रोजेक्ट का शेड्यूलिंग करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने बतला दिया था शेड्यूलिंग क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है और बहुत सारे लेक्चर्स के बारे में डिस्कस कर दिया है। तो शेड्यूलिंग क्या होता है मैं आपको बतला रहा हूँ कि थोड़ा समझना ज़रूरी है। हर लेक्चर में मैं इसलिए रिवाइज करवा दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप हमारी बातों को सुन लेंगे ना तो एग्ज़ाम में आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस समझ के लिख दें। अगर आपके पास राइटिंग स्किल कैपेसिटी है तो आप आसानी से लिख पाएंगे एग्ज़ाम में। तो शेड्यूलिंग क्या होता है कि जब हम प्लान करते हैं ना उसके बाद हम ये टारगेट बनाते हैं, अरेंज करते हैं सीक्वेंस में। सबसे पहले हमको ब्रिक्स चाहिए, सबसे पहले हमको पानी चाहिए, सबसे पहले सीमेंट चाहिए, सबसे पहले हमको गिट्टी एग्रीगेट चाहिए। तो इस तरह का हम लोग क्या करते हैं, एक सीक्वेंस में ये करते हैं कि हमारे पास अभी इतने पैसे हैं, 10,000 है तो हम 2 सेफ्टी क्या करते हैं, CFT सैंड खरीद लेते हैं। इसके बाद फिर अमाउंट आया, इसके बाद 1500 ब्रिक्स खरीद लिए। तो इस टाइप का हम लोग क्या करते हैं, ज़रूरत के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में मटेरियल का अरेंज करते हैं और टाइम को देखते हुए कि हमें 10 दिन के बाद वर्क को एग्जीक्यूट करना है, स्टार्ट कर देना है। तो इसी के अकॉर्डिंग हर एक चीज़ को क्या करते हैं हम लोग, टाइम टू टाइम करते हैं। तो यही तो हमारा शेड्यूलिंग हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा फिर से शेड्यूलिंग क्या होता है। लेकिन इसको करने का ना मतलब एक फेज होता है, प्रोजेक्ट को शेड्यूल करने का एक फेज होता है। तो इसी फेज के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना। सबसे पहले क्या होता है, कैलकुलेट करना। तो डिटेल कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। तो कैलकुलेट क्या करना होता है कि जब हम प्लानिंग करते हैं ना तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना क्या बनाना है इस बिल्डिंग में। अगर हमें पता चल गया कि हमें 2 BHK बनाना है तो उसमें क्या क्या एलिमेंट्स रहेगा, क्या क्या फाउंडेशन रहेगा, तो हम आसानी से उसमें जो भी चीज़ें होता है उसको कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे कि हमारा जो भी पैसों का स्कार्सिटी रहेगा तो वो हम आसानी से फुलफ़िल कर पाएंगे चीज़ों को। अदरवाइज़ हमें पता ही नहीं होगा कि हमें कितना वर्क करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इकोनॉमिकल कंडीशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, डिटेल कंट्रोल इन्फॉर्मेशन लेते हैं और डिटेल और जो कैलकुलेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है असाइन। असाइन में क्या है, टाइमिंग टू इवेंट एंड एक्टिविटीज। तो कौन सा काम कब करना है, कौन से एक्टिविटीज़ को कब करना है, सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है। तो उसी का ये मतलब आपको एग्ज़ाम में लिखना होगा। तो आप इसी पैटर्न में, ये क्वेश्चंस EAC में पूछा गया ऑलरेडी, स्टेप्स इन प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग फेजेज। तो टाइमिंग टू इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़, तो किस टाइम में किस इवेंट को, किस एक्टिविटीज़ को करना है। जैसे कि मैंने आपको बतलाया कि आपको पता होना चाहिए कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपके पास कितना अमाउंट है, कितना खर्च होगा, और उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप वाटर का अरेंज करेंगे, फिर ब्रिक्स का करेंगे, फिर सैंड का करेंगे, फिर एग्रीगेट का करेंगे। इसी तरह से जो जो नेसेसिटी होगी हमारे पास उसका अरेंजमेंट सीक्वेंस में करते जाएंगे। फिर ये अरेंजमेंट जब हो जाएगा इसके बाद हम क्या करेंगे, फाउंडेशन करेंगे। तो फाउंडेशन करने के लिए हमें मैन पावर की ज़रूरत होगी। तो अगर हमें बहुत ज़्यादा गड्ढे खोदना है, लाइक कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ये करना है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इक्विपमेंट यूज करेंगे कि हम बुलडोज़र को लगा करके गड्ढे खुदवा देंगे फाउंडेशन के लिए, और कंटिन्यूअस फाउंडेशन करना है। तो एक्टिविटीज़ और इवेंट्स के लिए हमें टाइम चूज करना होता है कि पहले क्या करना है, इससे पहले क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शेड्यूलिंग ऑफ प्रोजेक्ट। तो इसमें एक फैक्टर ये भी आता है असाइन करना, टाइम टू इवेंट्स एंड एक्टिविटी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट है गिव कंसिडरेशन टू द रिसोर्सेज। तो गिव मतलब क्या है कि आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, तो या फिर आप खुद बना रहे हैं अपने से, तो आपने जो भी वर्कर है, जो भी
आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है, तो प्रोजेक्ट अगर आप अपने से खुद घर बना रहे हैं, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो आप खुद प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, तो आप जो भी मैसन है, वर्क पावर है करने का, तो उसके अकॉर्डिंग आप कितना रिसोर्सेज दिए हैं उनको, कितने चीज़ों को प्रोवाइड किए, कितने मटेरियल को प्रोवाइड किए हैं। आपके पास 1:4 रेशियो में अगर प्लास्टरिंग कराने की ज़रूरत है, तो आपने अगर मटेरियल कम दिया है, तो वो क्या करेंगे, 1:6 रेशियो में आपका मोटार का यूज करेंगे। तो ये डिपेंड करता है आप देते क्या है, किस कंसिडरेशन में रिसोर्सेज को प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, गिव हो गया। नेक्स्ट है एलोकेट। तो ये चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में ही बतलाया है। एलोकेट द रिसोर्सेज, सबसे पहले हमको क्या करना होता है, रिसोर्सेज को एलोकेट करना होता है कि वहाँ पर क्या क्या अवेलेबिलिटी है और मटेरियल कहाँ से लाना है, और हमारा जो नेचुरल फीचर्स है वो क्या है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब सॉइल का कंडीशन ख़राब है तो हम फाउंडेशन करते जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग एलोकेट करना है कि यहाँ पर किस टाइप का फाउंडेशन होगा, क्या करना होगा, कैसे करना होगा। तो ये सारी चीज़ें शेड्यूलिंग प्रोजेक्ट में मैंडेटरी हो जाता है। उम्मीद है सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए तो आपको इसी तरह से डायग्राम बनाना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आपका जो भी पॉइंट है वो सारे कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।